धार्मिक मुद्दों पर यूपी में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जबकि भाजपा ने लोगों को लड़ाकर लोगों को बांटने का काम किया है, इसलिए उससे विकास की उम्मीद नहीं किया जा सकती। वो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं वो जुमला है और वो जुमला सिद्ध होगा आने वाले वक्त में। 2017 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो 7 ही सीटें आ पाई थी, तो ऐसे में कैसे जनता विश्वास करेगी? देखिए, वो चीज कल थी, वो आज नहीं रहनी है। जो आज है वो कल नहीं रहनी है। परिवर्तन ही लोकतंत्र का नाम है और ये परिवर्तन होने वाला है। भारतीय जीवन बीमा निगम हो और तमाम चीजें जो इन्हें बेच रहे हैं, हम ये वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हमको लगता है कि कांग्रेस इन सारी चीजों को वापस देश को देगी। जैसे आज रेलवे बिक रहा है, ये देश को देंगे। और जब कांग्रेस जो देना चाहती है वो वही भारत देना चाहती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान। देखिए, सापा कह रही है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की घोषणा सिर्फ चुनावी ढकोसला है। पेट्रोलियम के पदार्थ पेट्रोलियम पर रेट देखिए, रसोई गैस पर रेट देखिए, ये सारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। ऐसे लग रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। हमारी देश की गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, शिक्षा हो, कोई भी चीज हो। कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत हो, एक राष्ट्र हो, कहीं पर भी कोई फॉल्ट नहीं है। निश्चित रूप से 2022 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी में आने वाला है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुरादाबाद में और मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ पाशा साहब। तो इनसे कांग्रेस की क्या रणनीति है आने वाले चुनावों को लेकर, इसके बारे में बातचीत करेंगे और क्या कुछ कांग्रेस पार्टी करने वाली है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। तो आने वाले चुनावों में क्या रणनीति लेकर कांग्रेस पार्टी आने वाली है और अपनी नैया पार लगाने वाली है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 32 सालों से कांग्रेस नहीं है, और चूँकि कांग्रेस नहीं है तो प्रदेश के हालात बड़े अजीबोगरीब हैं और जातिवाद, धार्मिक मुद्दों पर यूपी में चुनाव लड़े जा रहे हैं और जाति विशेष को मुद्दा बनाकर लोग विकास से दूर होते जा रहे हैं। कहीं 32 साल पहले कांग्रेस ने यहाँ पर विकास का एक ताना बाना बुना था, आज उसी के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो जनता इस सोच में है कि क्यों ना कांग्रेस को लिए जाए और वही जो बीता हुआ कल है, जिस तरह से सड़कों का जाल, जिस तरह हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, एजुकेशन पर कांग्रेस ने काम किया था, वो काम किया जाए और कांग्रेस को इस बार 2022 में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप विकास की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी भी करती है और विकास के नाम पर वोट मांगने की बात कह रही है और विकास किया है ये भी कह रही है। देखिए, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फर्क है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आपको पता है कि इस मुल्क की आज़ादी में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसियों का खून शामिल है, उनका लहू बहा है, उन्होंने कई बलिदान दिए हैं। चाहे हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, उन्होंने अपना बलिदान देकर देश को सींचा है। जबकि भाजपा ने लोगों को लड़ाकर लोगों को बांटने का काम किया है, इसलिए उससे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकते। कोरोना काल में आपने देखा किस तरह से लोग, अप्रवासी मजदूर, गरीब लोग तड़प रहे थे, लेकिन कोई भी लोग उनका पुरसाने हाल लेने वाला नहीं था। प्रियंका गांधी यूपी के बॉर्डर पर बसें लिए खड़ी थी, राहुल गांधी गरीबों का दर्द बांट रहे थे। इसलिए कांग्रेस की देशभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यूपी चुनाव आने ही वाले हैं, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं पार्टी में? देखिए, संगठन पर बहुत काम किया है और हमारी यूपी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने संगठन सृजन कार्यक्रम चलाकर न्याय पंचायत वार पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस के सिपाही खड़े किए हैं। निश्चित रूप से 2022 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यूपी में आने वाला है। लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। कुछ इस तरह का माहौल है, जनता बदहाल है और एक ऐसा परिवर्तन चाहती है जैसे कांग्रेस ने अपने और सूबों में किसानों का कर्जा माफ़ी किया है और गरीब लोगों को, बेरोजगारों को, किसानों को, निर्धनों को, वंचितों को, शोषितों को उनका हक दिलाया। वो हक कांग्रेस दिलाने आ रही है और पूरा माहौल बन चुका है। पूरा देश त्रस्त है, हर आदमी परेशान है। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं। 400 किसानों से अधिक जान चली गई। पता नहीं कितने लोगों का ये लहू लेकर मानेंगे। इसलिए जनता अब कांग्रेस को याद कर रही है और मेरा पूरा अनुमान है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी। आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहीं योगी आदित्यनाथ भी डंका बजा रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी। देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं वो जुमला है और वो जुमला सिद्ध होगा आने वाले वक्त में। मुझे यूपी की जनता पर पूरा भरोसा है और जनता में जो माहौल देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि जनता पर भरोसा है। 2017 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो 7 ही सीटें आ पाई थी, तो ऐसे में कैसे जनता विश्वास करेगी? देखिए, इस देश में इंदिरा गांधी ने, एक वक्त ऐसा था कि पूरे देश में उनका ऐसा बहुमत था कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मयस्सर नहीं हो पा रही थी, तो वो लोग भी
मिट्टी में मिले हैं। तो आज अगर किसी के पास सत्ता है, किसी के पास उरूज है, तो वो एक दिन उसका जवाल ज़रूर आना है। जो चीज़ कल थी वो आज नहीं रहनी है, जो आज है वो कल नहीं रहनी है। परिवर्तन ही लोकतंत्र का नाम है और ये परिवर्तन होने वाला है। आपकी पार्टी क्या कुछ अलग करने वाली है? ये सारी पार्टियां जातिवाद पर चुनाव लड़ रही हैं, एक दूसरे को लड़ाकर चुनाव लड़ाने की बात कर रही हैं, जबकि कांग्रेस का एक मूल सिद्धांत है, कांग्रेस चाहती है सभी लोगों को एक साथ लेके चलने की बात। कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है कि उसमें जाति धर्म का कोई काम नहीं है। एक जो शोषित, वंचित और श्रमिक, किसान, मजदूर, नौजवान, हर तबके को साथ लेके चलना ही कांग्रेस का एक मूल मंत्र है और इसी पर सरकार बनेगी। जिस तरह से योगी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, वो होता हुआ नजर देखिए, नहीं वो विकास है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटी में मुस्लिम सबसे वर्ग है, वो आज पूरे देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप देख सकते हैं अभी आसाम में क्या हुआ है। एक व्यक्ति को पुलिसकर्मी मार देते हैं और एक जर्नलिज्म में कहूँ, पत्रकार तो नहीं, एक फोटो पत्रकार थे, वो उनकी छाती पर कूद रहे हैं। एक ऐसा भारत देना चाहती है भाजपा, और कांग्रेस जो देना चाहती है वो वही भारत देना चाहती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। आपने बताया कि जिस तरह से कांग्रेस हर मुद्दे को उठाती है जो ज़मीनी हकीकत या ज़मीनी स्तर पर होते हैं, तो लगातार आप उठाते भी आ रहे हैं, तो किसानों के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक किसानों को लगभग 10 से 11 महीने तो हो चुके हैं और अब तक कोई सुनवाई नहीं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2004 में यूपीए गवर्नमेंट बनी थी और 2004 के बाद वो 2009 में गवर्नमेंट थी, 9 से 14 तक रही। तो आपने देखा होगा कि 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट के रहते हुए एक मामला हुआ था ज़मीन अधिग्रहण विधेयक, जिसका राहुल गांधी ने पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि किसानों का हित नहीं था। तो ऐसे पहले व्यक्ति राहुल गांधी हैं जो अपनी ही सरकार का ऑडियंस, अपनी ही सरकार के विधेयक को फाड़ देते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं, किसानों का हित ऐसे सुरक्षित रहेगा। तो ये क्षमता जिस व्यक्ति में हो जो अपनी ही सरकार के विधेयक के विरोध में खड़ा हो जाए, वो निश्चित रूप से देश के लिए उससे सच्चा व्यक्ति नहीं होगा। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो दिखते हैं वो हैं, उनसे राजनीति में लोग उनको तरह तरह की संज्ञा देते हैं, कहते हैं कि वो पप्पू है, वो ये है, वो है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दुश्मन को भी गले लगाने की बात करते हैं। इसका नमूना उन्होंने पार्लियामेंट में भी दिखा। कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, शिक्षा हो, कोई भी चीज़ हो। कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत हो, एक राष्ट्र हो, कहीं पर भी कोई फाड़ नहीं हो, ये कांग्रेस का सपना है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं योगी जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सपा कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपका मेन मुद्दा क्या होने वाला है? देखिए, सपा कह रही है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और केजरीवाल जी की भी बहुत घोषणाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की घोषणा सिर्फ चुनावी ढकोसला है। ये धरातल पर नहीं आएंगी। धरातल पर वही आएंगी जैसे कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, किसानों का बिजली बिल हाफ किया था। आज बिजली बिल देखिए आप कितना है। किसान के बिजली के बिल की बात क्यों नहीं करते हैं आप? किसानों के कर्जा माफ़ी की बात क्यों नहीं करते हैं? कितना बड़ा किसानों का कर्जा माफ़ 2004-06 में यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। ऐसी घोषणाएं ये अपने विधेयक में नहीं कर सकते हैं। इनके यहाँ जो भर्तियां होती हैं उनमें पारदर्शिता नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं। मैं रोकना चाहूंगी, किसानों का कर्जा माफ कहें या आय दोगुनी कहें, वो तो योगी जी ने भी किया ना। देखिए, वो आय दोगुनी आपके चैनल ही दिखा रहे हैं, मीडिया ने उसको दिखाया, उसकी सत्यता को लोगों तक पहुंचाया कि वो क्या था। उसमें कोई भी सत्यता नहीं थी, बल्कि वो एक झूठ का पुलिंदा था और वो खुला टीवी चैनलों पर भी सब जगह आया। काम ऐसा कीजिए जिसका रिजल्ट आए। देखिए, केरल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में जो है समझौते के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अभी कांग्रेस की जैसी गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर 15 दिन के अंदर, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था उसमें कहा था कि 15 दिन में हम बिजली का बिल आधा कर देंगे कृषकों का और उद्योगी बंधुओं का। तो 15 दिन में वहाँ के मुख्यमंत्री ने कृषकों का और उद्योगों का 15 दिन में बिजली का बिल हाफ कर दिया। तो इस तरह की घोषणाओं से हमारा देश मजबूत होता है। हमारे देश को कमज़ोर इन ताकतों ने किया है, नोटबंदी कर जीएसटी लगाकर पेट्रोलियम पर रेट देखिए, रसोई गैस पर रेट देखिए, ये सारी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। ऐसे लग रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। हमारी देश की गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। ये सब तब्दीली तभी होगी जब कांग्रेस आएगी। देखिए, जनता को ये मालूम है कि चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे और देश का
आप पोखरण परमाणु देखिए, एटॉमिक पावर देखिए हमारे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने खड़े किए हैं। 22 में क्या मुद्दा होने वाला है? बताने वाला हूँ आपको। चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो और तमाम चीज़ें जो इन्हें बेच रहे हैं, हम ये वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हमको लगता है कि कांग्रेस इन सारी चीज़ों को वापस देश को देगी। जैसे आज रेलवे बिक रहा है, ये देश को देंगे, और जब देश के पास आएगा तो यही लोग इसमें कर्मचारी होंगे, इन्हीं को वेतन मिलेगा, इन्हीं को भत्ते मिलेंगे, इनके परिवार आगे बढ़ेंगे, ये मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इन सब की निगाहें कांग्रेस पर हैं और ये कांग्रेस की सरकार लाएंगे। लग रहा है देश बिक रहा है हाँ। लेकिन हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि देश बिक गया है। धीरे धीरे अडानी और अंबानी को सौंपा जा रहा है देश। तो ये थे हमारे साथ मुरादाबाद से प्रदेश सचिव आरिफ पाशा साहब। तो आपने सुना क्या कुछ आने वाला विधानसभा चुनावों को लेकर इनकी क्या रणनीति है और कांग्रेस पार्टी कैसे अपनी नैया 2022 की विधानसभा चुनावों में पार लगाने वाली है। शुक्रिया।